हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर से हम जियोग्राफी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू का, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी सिलेबस में दिया गया है उसके अनुसार। और अदर एग्ज़ाम्स के लिए आरओ पीसीएस एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम अपवाह तंत्र से स्टार्ट करेंगे, जिसमें से पहले गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। हर एक तंत्र के हम 15 से 20 एमसीक्यू देखेंगे। तो आपको मिला के टोटल जो नदियों से एमसीक्यू हो जाएगा वो 100 से 150 हो जाएगा। तो इसमें से आपका सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम गंगा नदी तंत्र से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदी में से कौन गंगा के दाहिने तट पे आके मिलती है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि गंगा के दाहिने तट पे आके कौन मिलती है। तो आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये यहाँ से आपकी यमुना आती है, जो कि प्रयागराज में आके मिलती है। और आपकी यहाँ से कोसी नदी आती है, ठीक। इसके बाद आपकी गंडक नदी आती है यहाँ से। और आपकी घाघरा नदी, जिसको सरयू कहते हैं, तो यहाँ से आती है, ठीक। और आपकी जो सोन नदी है वो इस साइड से आके मिलती है। तो ये गंगा का हो गया बायां तट, ठीक। और ये गंगा का हो गया दायां तट, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि दाहिने तट से कौन आके मिलती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सोन नदी, ठीक। तो ये था कि दाहिने बाएं कैसे होता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेतवा, सेकंड है काली सिंध, थर्ड है पार्वती और लास्ट है बनास। तो चलिए आप लोग इसका बताइए आंसर कि चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा मैप से देख लेते हैं। तो ये आपकी हो गई यमुना नदी, ठीक, जो कि आके गंगा में मिलती है। और ये आपकी हो गई चंबल नदी, ठीक, जो कि आके यमुना में मिलती है। तो यहाँ से चंबल की सहायक नदी निकलती है काली सिंध, और यहीं से निकलती है पार्वती। और इधर आके अरावली की साइड से मिलती है बनास, ठीक। और जो आपकी बेतवा नदी है वो यहाँ से डायरेक्ट जाके मिलती है कहाँ पे, यमुना में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चंबल की डायरेक्ट सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो बेतवा नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। तो ये था चंबल नदी के बारे में, आप मैपिंग से कर सकते हैं। चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है और चंबल की सहायक नदी है, ये आपको मैपिंग में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसके बाद तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, अलकनंदा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र से है। तो कौन सी नदी है। फर्स्ट ऑप्शन है सोन, सेकंड है गोमती, थर्ड है सरयू और लास्ट है रामगंगा। तो बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से उतर निकलती है। तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमती। गोमती किस नदी के किनारे, मतलब लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो है गोमती। तो ये गोमती है आपकी, यहाँ पे लखनऊ है, इस साइड में आपके सुल्तानपुर मिल जाएगा और यहाँ पर जौनपुर। तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं आपके, तो लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक। तो इसके बारे में पूछा गया गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पेनगंगा, सेकंड है रामगंगा, थर्ड है गंडक और लास्ट है कोसी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनगंगा। जो कि पेनगंगा है वो आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा एक महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है, ठीक, दक्षिण भारत की तरफ।
तो ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। किसकी? यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेतवा, सेकंड है केन, थर्ड है रामगंगा और लास्ट है चंबल। तो कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो अभी हमने देखा यमुना ये है, यहाँ से आपकी चंबल जाके मिलती है, ठीक, और यहाँ से आपकी बेतवा जाके मिलती है, यहाँ से केन जाके मिलती है, ठीक। तो कौन सी नहीं है? तो वो है रामगंगा। रामगंगा जो कि ये गंगा नदी आ रही है, यहाँ से आके मिलती है रामगंगा, तो गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आपको मैपिंग भी साथ साथ कराए जा रहे हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? जिस स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है देवप्रयाग, सेकंड है विष्णुप्रयाग, और सी है रुद्रप्रयाग, और डी है कर्णप्रयाग। तो चलिए देखते हैं। ये आपकी है भागीरथी और ये आपकी है अलकनंदा, तो यहाँ पे मिलती हैं, इसके बाद गंगा का रूप लेती हैं। तो ये जो स्थान है उसके बारे में पूछा गया है, तो वो कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग, ठीक। तो यहाँ पे है देवप्रयाग, जहाँ पे आके मिलती हैं उसका नाम है देवप्रयाग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किस स्थान पे अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं, उस स्थान का नाम क्या है? तो उसके बारे में है। तो ये आपकी है अलकनंदा और ये आपकी है पिंडार नदी। तो यहाँ पे जहाँ पे आके मिलती हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सी नदी, कौन सा हो जाएगा स्थान? तो हो जाएगा आपका कर्णप्रयाग, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के साथ होता है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र, सेकंड दिया है सिंधु और झेलम, थर्ड दिया है गंगा और गोदावरी, और लास्ट दिया है ब्रह्मपुत्र और कृष्णा। तो सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो उसका निर्माण किस नदियों से होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बनारस, सेकंड है बिठूर, थर्ड है बिजनौर, और लास्ट है अयोध्या। तो आप लोग बताइए कि कौन सी नदी, कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या है आपके सरयू नदी के किनारे, ठीक। तो ये रहे गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड MCQ। आगे हम और MCQ देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।